देखिए बेटा, हमारा जो टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये जो आज का टॉपिक है बेटा, दैट इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन। किसी ने सुना है पार्शियल डिफरेंशिएशन पहले? क्यों? डिफरेंशिएशन तो सुना होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं सुना है बेटा? हाँ सर। देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो आप डिफरेंशिएशन करके आए हो तो उसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट में आपने किया होगा, तो इस तरह का फंक्शन होता है y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का, इस टाइप का फंक्शन था। तो आप क्या निकालते थे, डी बाई डी एक्स। क्यों? क्या निकालते थे बेटे? तो आप डी बाई डी एक्स निकालते थे। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, तो आप क्या निकालेंगे, डी बाई डी एक्स निकालेंगे। डी बाई डी एक्स क्या आएगा इसका बेटा? नो, डी बाई डी एक्स क्या आएगा सर? cos x। cos x। cos x। सभी लोग जानते हैं cos x। यस सर। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, ये जो y है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। y इज द क्या है बेटा? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और ये जो x है दैट इज द, x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन ए है बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ऐसे कह सकते हो x हमारा इनपुट है और y क्या है? आउटपुट। x हमारा क्या है? इनपुट। y क्या है? आउटपुट। ठीक है बेटा, आउटपुट एक ही रहेगा, इनपुट आपके एक से अधिक हो सकते हैं। क्यों? समझ रहे हो ना? आउटपुट एक ही रहेगा, y आपका सिंगल रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रहेगा, लेकिन आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे हम इनपुट कहते हैं वो आपके एक से अधिक हो सकते हैं। क्यों? जो आपके इनपुट है वो एक से अधिक हो सकते हैं। तो जब एक इनपुट होता है या एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो डिफरेंशिएशन करते हो। क्या करते हो? डिफरेंशिएशन। ये अगर वन इनपुट है आपका, हाँ, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट आर वन, तो आप क्या करोगे? देन डिफरेंशिएशन परफॉर्म डिफरेंशिएशन होगा बेटा, है। और जब इनपुट आपके एक से अधिक हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर ऑफ इनपुट्स आर मोर देन वन, देन पार्शियल डिफरेंशिएशन विल हैपन या विल परफॉर्म। पार्शियल, बात समझ आई आपके? चलो नहीं आई और समझाता हूं। पार्शियल डिफरेंशिएशन विल परफॉर्म, एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे
एक फंक्शन है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें बेटा इनपुट कितने हैं, कितने हो गए इनपुट इसमें बताओ हैं, कोई बोलो। 2 सर। दो, कौन कौन से? एक्स और वाई। एक्स और वाई। एक्स स्क्वायर। अरे एक्स स्क्वायर इनपुट नहीं होगा, एक्स और वाई इनपुट होंगे। एक्स स्क्वायर तो हाँ, फंक्शन सर। है, एक्स स्क्वायर तो फंक्शन है, इसमें इनपुट हो गए एक्स और वाई। आउटपुट क्या है इसमें, आउटपुट क्या है? Z जेड। भाई एक्स और वाई की वैल्यू डालोगे तो जेड की वैल्यू मिलेगी आपको। तो इनपुट हो गए हाँ एक्स और वाई, और आउटपुट हो गए जेड। यानी हम कह सकते हैं कि एक्स और वाई हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बेटा, दो हैं, एक्स और वाई। yes sir तो पार्शियल का मतलब क्या होता है, पार्शियल को हिंदी में कहते हैं आंशिक। तो यहां फिर dz ओवर dx नहीं निकलेगा, यहाँ क्या निकलेगा, डेल जेड ओवर डेल एक्स, पार्शियल, पार्शियल निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, देखो एक तो निकलेगा डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल, अब ये साइन बदल जाएगा बेटा, अब डी की जगह क्या आ जाएगा, डेल जेड ओवर डेल एक्स। ये साइन पार्शियल का है, तो ध्यान रखना है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है और डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में। अगर हमें एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो बाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और बाई के रेस्पेक्ट में करना है तो एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो देखो इस जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, जैसा होता है वही फॉर्मूले लगेंगे पिछले जो आप डिफरेंशिएशन में पढ़ के आए हो। और बाई स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट में बाई स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट। इसका कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। जीरो। हाँ, तो ये आ गया 2x, क्या आ गया बेटा 2x। ऐसे ही अब अगर मुझे बाई के रेस्पेक्ट में करना है इसका, ठीक है, अगर मुझे बाई के रेस्पेक्ट में कर, हाँ बाई के रेस्पेक्ट में करना है तो बाई के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट हो जाएगा, तो x का कितना आ जाएगा 0, और बाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0 2y, बाई स्क्वायर का 2y बाई के रेस्पेक्ट में बाई स्क्वायर का 2y। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका 2y। ठीक है, तो जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे तो डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल वाई निकला। ऐसे ही अगर हमारे पास 3 है, जैसे यहां ले लो u, यहां एक डाल दो प्लस जेड स्क्वायर, क्या डाल दें। अब कितने इनपुट हो गए इसमें बताओ, क्यों अब इसमें कितने इनपुट हो गए, 3 एक्स वाई जेड, और आउटपुट क्या हो गया, एक यू। एक हो गया यू। एक हो गया u। तो अब u का x के रेस्पेक्ट में होगा, u का y के रेस्पेक्ट में होगा, और u का किसके के रेस्पेक्ट में, जेड के। जेड के रेस्पेक्ट में होगा। तो देखो क्या भैया आवाज आ रही है बेटा, इन्हें डिस्टर्ब ना करें क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, यूट्यूब पर जाएगी। ठीक है, चलिए अब करते हैं u का x के रेस्पेक्ट में, डेल यू डेल एक्स, एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में 2x, और जब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो बचे हुए बाई और जेड कांस्टेंट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 आ गया 2x। तरीके से बाई के रेस्पेक्ट में करोगे तब क्या आएगा, बाई के रेस्पेक्ट में करोगे इसका तो देखो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, इसका 0 हो जाएगा, प्लस बाई स्क्वायर का 2y, जेड स्क्वायर कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा। आंसर क्या आया, प्लस 0। बेटा तो इसका आंसर आ जाएगा 2y। क्यों,
यस इसी तरीके से अब जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो देखो जेड के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, कितना हो गया 0, जेड का 0 होता है। वाई स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 0, और जेड स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2z। ये क्या आ गया 2z। 2z। ऐसे मान के चलो अगर आपके पास 3 इनपुट हैं और एक के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो बाकी 2 इनपुट कैसे रहेंगे कांस्टेंट, क्यों? ठीक है। यस सर। अगर आपके पास 2 इनपुट हैं तो एक के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो दूसरा वाला कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। ऐसे ही आपके पास n इनपुट हैं और एक के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो कितने कांस्टेंट रहेंगे? अगर आपके पास n इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं या n इनपुट हैं और एक इनपुट के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो बाकी बचे हुए कितने कांस्टेंट आपके कितने रहेंगे कांस्टेंट? n-1। n-1। ठीक है। इसलिए इसे पार्शियली कहते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं। हेलो, आवाज आ रही बेटा? यस सर आ रही है आवाज। यस सर आ रही है। ऐसे मान के आ रही है चलो सर। कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये है पिता। ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये है पिता और जो डिपेंडेंट वेरिएबल, और इनपुट क्या है ये एक्स है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज द जो भी उसकी संतान है। अगर किसी पिता की एक संतान हो तो पूरी प्रॉपर्टी किसे जाएगी? एक को जाएगी ना, क्यों? बताओ। यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ क्या है, बाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये है पिता और एक्स इसकी संतान है। तो आप यहाँ डिफरेंशिएशन करो, हाँ डी बाई डी एक्स करोगे। ठीक है, पूरा भाई एक संतान है तो पूरी प्रॉपर्टी एक को जाएगी, डी बाई डी एक्स होगा। अब अगर यहाँ पे क्या है, जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ जेड तो आपका हो गया पिता, इसकी कितनी संतान हो गई? 2 संतान है सर। दो है, तो प्रॉपर्टी आधी आधी बची आएगी ना, है? यस सर। जिसे हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल का मतलब क्या होता है? आंशिक। आंशिक होता है ना। तो देखो यहाँ डेल जेड ओवर डेल एक्स और डेल जेड ओवर डेल वाई, क्यों? ये दो हुए यहाँ पे, आधे आधे हो गए, नहीं हो गए? हेलो, यस सर। दो हुए यहाँ पे, जेड का एक्स के और जेड का यस वाई के। ठीक है। अब ये आवाज डिस्टर्ब कर रही है बेटा, देखो। सर ये चलो अब ये बताओ, अब ये बताओ बेटा, यहाँ ये पिता हो गया यू, कितनी संतान है इसकी? 3 संतान है। हाँ, तो किसके रेस्पेक्ट, कितने रेस्पेक्ट में होगा? यू का एक्स के, यू का वाई के, यू का जेड के। ठीक है। अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया ना? हाँ सर, आ गया। हाँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन कब होता है? जब एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, चलिए अब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं जो आपके असाइनमेंट के हैं। असाइनमेंट में प्रॉब्लम सेट है 3.1। इसका पहला क्वेश्चन है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें करना है डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, इसे कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले ये डिसाइड किया करो कि इंडिपेंडेंट कितने हैं, या ये कह सकते हो इनपुट कितने हैं। आउटपुट तो एक ही रहेगा हमेशा, क्यों? 2 है। हाँ, इनपुट हमें पता है, आउटपुट तो एक ही रहेगा हमेशा। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, इनपुट आपके एक से अधिक हो सकते हैं। तो इसमें इनपुट कितने हैं फंक्शन में? सर 2 है। 2 दो है। है। आउटपुट क्या है? एक है आउटपुट, एक आउटपुट है यू। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो। सर हाँ बेटा बताओ। सर ये बताओ बताओ बताओ। जो भी बोले बेटा डिस्टर्ब ना करे। बताओ कौन पूछ रहा था, बताओ कुछ बोलो। कर्व ट्रेसिंग वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया? कर्व ट्रेसिंग का बाद में कराऊंगा बेटा, ठीक है? अभी ये नई यूनिट शुरू कर दी है। ठीक है, उसके नोट्स प्रॉपर बना के, कोई इसमें क्या है, मैं नोट्स पहले से बनाने पड़ेंगे ना उसके। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, ये समझ आया बेटा? ये समझ आया? यस सर, आ गया सर। हाँ, अब ये देखो, अब ऐसे पता कर लिया करो। ये यू तो पिता हो गया, इसकी 2 संतान हो गई, एक्स और वाई। ठीक है, तो यू का एक्स के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, वाई के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो।
तो मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। यहाँ लिखा है डिफरेंशिएटिंग पार्शियली ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करूं, यू का हो जाएगा डेल यू डेल एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x और बाई स्क्वायर क्या कांस्टेंट हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में, उसका कितना होगा 0 और ये 2x आ गया आंसर इसका। इसी प्रकार फर्स्ट को डिफरेंशिएटिंग पार्शियली ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू बाई ऑन बोथ साइड। अब इसे बाई के रेस्पेक्ट में कर दो इसी को, तो यू का डेल यू डेल वाई, एक्स स्क्वायर का बाई के रेस्पेक्ट में 0 और बाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y। भाई बाई के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया ना, तो ये कितना आ गया बेटा 2y आ गया। क्यों? अब मुझे क्या निकालना था डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। तो डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई, इसे ऐसे लिख सकता हूं डेल डेल एक्स डेल यू डेल वाई। जरा इसे सॉल्व करो बेटा, देखो इसे सॉल्व करो, तो मार्क कर रहा हूं मैं डेल 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 स्क्वायर यू और नीचे डेल एक्स डेल वाई, यानी डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई को मैं लिख सकता हूं डेल डेल एक्स डेल यू डेल वाई। लिख सकते हैं? बताओ। यस सर, यस सर। अब देखो डेल यू डेल वाई की वैल्यू कितनी है, 2y, वो यहां लगा दो। क्यों लगा दी? यस सर। अब 2y का x के रेस्पेक्ट में करो, कितना आएगा डेल डेल एक्स 2y का मतलब है 2y का x के रेस्पेक्ट 0 y कांस्टेंट हो गया ना, और 2 कांस्टेंट है ही। यस सर। x के रेस्पेक्ट में 2y पूरा ही कांस्टेंट हो गया, 0 आ गया बेटा। सर यस सर। हाँ बेटा बताओ। सर ये लिखा है ना डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स और डेल वाई। हाँ सर इसमें ये जो स्क्वायर है ये होल स्क्वायर है या फिर 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करा है? बेटा ये होल स्क्वायर नहीं है, ये डिफरेंशिएशन है 2 बार, पहले u का y के रेस्पेक्ट में और फिर जो आए उसका x के रेस्पेक्ट में। बताओ। ओके यस सर, आ गया। समझ में आ गया? यस सर। ये होल स्क्वायर नहीं है बेटा, ठीक है? हाँ जी सर। ओके सर। हाँ अब देखो ये समझ आ गया पूरा क्वेश्चन। अच्छा बेटा इसकी हमें कहीं जरूरत नहीं पड़ी, ये निकालना चाहो निकालो x के रेस्पेक्ट में, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है? हमें केवल इसकी y की जरूरत पड़ी है। अच्छा ऐसे ही देखो अगला क्वेश्चन, u इक्वल टू एक्स टू द पावर y, डेल यू डेल एक्स निकालना है, डेल यू डेल वाई निकालना है। क्वेश्चन समझ गए? यस सर। सबसे पहले ये देखा करो कि इनपुट कितने हैं इसमें, इनपुट कितने हैं बताओ। u इक्वल एक का इनपुट है x बाई 2 है सर, x और पावर y। हाँ पावर बाई दो इनपुट नहीं दिख रहे हैं, 2 इनपुट है यस सर, 2 है। 2 है सर। और 2 है। आउटपुट हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है? आउटपुट एक ही रहेगा हमेशा, इनपुट वो देखा करो, और आउटपुट का इनपुट के रेस्पेक्ट में होगा बेटा, ठीक है? तो अब देखो u इक्वल टू एक्स टू दी पावर बाई, इसका करना है। तो इसे आसान करने के लिए आपने इंटरमीडिएट में भी किया होगा, कहीं भी पावर आती थी तो आप क्या करते थे, लॉग ले लेते थे। क्यों? इंटरमीडिएट में आपने किया होगा, जब पावर आती थी तो क्या लेते थे आप, लॉग। तो पहला काम तो ये कर लो, u इक्वल टू एक्स टू दी पावर वाई का लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे, लॉग लोगे, u का लॉग कितना हो जाएगा लॉग u, एक्स वाई का लॉग कितना हो जाएगा, वाई आगे आ जाएगा लॉग एक्स, ये आ जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है? अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली ऑफ थर्ड विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, इस इक्वेशन नंबर 3 का दोनों साइड में एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो बेटा। क्यों करो? लॉग यू का कितना हो जाएगा 1 यू डेल यू डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है लॉग यू का, तो लॉग यू का क्या होगा बेटा बताओ? लॉग यू का हो जाएगा आपका, लॉग यू का 1 यू और यू का डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू, अब बाई लॉग एक्स का करना है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो एक्स के रेस्पेक्ट में बाई तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट को तो ऐसे ही लिख देते हैं, लॉग एक्स का कर दो 1/x, ठीक है? बताओ। यस सर। डेल यू डेल एक्स निकालोगे तो u को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा डेल यू डेल एक्स u बाई अपॉन एक्स, ये u को इधर पहुंचा दोगे तो u बाई अपॉन एक्स आ जाएगा,
ये आ गया। अब u की वैल्यू लगा दो। u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू कितनी दे रखी है? x पावर x की पावर y, x की पावर y लगा दो और y x को ऊपर पहुंचा दो तो ये आ जाएगा आपका y पावर x पावर y माइनस 1, ये आ जाएगा। डेल यू डेल x कितना आ गया तुम्हारा? y माइनस 1। देखो x पावर y और नीचे x है तो x पावर y माइनस 1 हो जाएगा। ये बात समझ आई आपकी? यस सर। yes sir, आगे देखो बेटा, ये डिस्टर्ब कौन कर रहा है? ये आवाज किसके घर पे आ रही है? ये माइक कहीं भी पढ़ा करो तो एकांत में जाके कहीं पढ़ा करो बेटा, है। चलो देखो, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली ऑफ थर्ड विद रेस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड। हाँ बेटा बताओ। हैं? सर यदि y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx नहीं आना चाहिए। ये तो बेटा खत्म ही हो गया ना। मैं क्या करूं? पार्शियल डिफरेंशिएशन इतनी देर से क्या बता रहा हूं मैं? पार्शियल जब हमारे पास दो इनपुट होते हैं तो जब एक इनपुट के रेस्पेक्ट में करते हो तो दूसरा क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। नहीं समझे? डिवाइड dx तो तब होता था जब y एक इनपुट होता था, y इंटरमीडिएट में करते थे। इंटरमीडिएट में क्या होता था? y fx होता था, एक इनपुट होता था। यहां दो इनपुट है फंक्शन में, देखो जरा, x और y, x और y। क्यों? ओके सर। जब बेटा दो इनपुट होंगे तो y का dy dx नहीं होगा। जब आप x के रेस्पेक्ट में करोगे तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा और y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। नहीं समझे? समझ गए। हाँ, अब देखो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, या डिफरेंशिएटिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ देखो एक वर्ड लिखा हुआ है पार्शियली, ठीक है बेटा? तो इसे देखो, ऑफ थर्ड विद रेस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड। इसी का y के रेस्पेक्ट में करो। कैसे करोगे? देखो, log u का, ये अनुराग है ना, कौन है ये? बाथम। बेटा ये क्यों मार्क कर रहे हो इस पे आप? डिस्टर्ब होता है। log u का क्या हो जाएगा? 1/u डेल u डेल y। क्यों? log u का y के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 1/u डेल u डेल y। अब y log x का करो y के रेस्पेक्ट में। y का क्या हो जाएगा बेटा? 1, और log x क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में। y के रेस्पेक्ट में x वाला फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट। क्यों? बताओ बेटा। यस सर। yes sir, जब इस y log x का y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y का तो हो गया 1 और log x कांस्टेंट हो गया। u को क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर पहुंचा दो तो डेल x डेल u डेल y होगा बेटा। यहाँ पर डेल u डेल y हो जाएगा आपका u log x, और u की वैल्यू लगा दो। u की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? x पावर y, तो x y log x आ गया। तो बेटा तो डेल u डेल y किसके बराबर आ गया? x पावर y log y। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, आपके पास इनपुट एक से अधिक आ रहे हैं, ठीक है? इंटरमीडिएट जैसा नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, जरा ये देखो, इफ z इक्वल टू log x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस x स्क्वायर y माइनस एक्स वाई स्क्वायर। कितने इनपुट हैं इसमें? इनपुट कितने हैं? दो, x और y। दो है। हाँ, x और y है ना इसमें इनपुट। देखो x और y, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह देते हो। अच्छा, और z हमारा आउटपुट है। हमें क्या चाहिए? डेल z ओवर डेल x प्लस डेल z ओवर डेल y। यानी z का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, z का y के रेस्पेक्ट में करो, दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। ये चाहिए हमें। तो लिख लो z इक्वल टू log x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर y माइनस एक्स वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 डाल दिया। इसका x के रेस्पेक्ट में करें, इसका x के रेस्पेक्ट में करें बेटा। और ध्यान रखना, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो दूसरा वाला इनपुट कांस्टेंट रहेगा। क्यों? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और जब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x कांस्टेंट रहेगा। बस यही तो करना है। तो डेल z ओवर डेल x करो, log x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर y माइनस एक्स वाई स्क्वायर का log का क्या हो जाता है बेटा? 1/, हो जाता है। क्यों? yes sir, तो 1/x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है?
बेटा ये डिस्टर्ब ना करो आप लोग, कौन है भाई ये? चलो अच्छा, अब इसका करो अंदर वाले का, इसका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स वाई स्क्वायर का। एक्स क्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाई क्यू का कितना हो जाएगा? 0, 0 जो हमने लिखा नहीं। एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में देखो, एक्स स्क्वायर का 2x और बाई क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा इसका करो एक्स वाई स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स का 1 हो जाएगा और बाई स्क्वायर का कैसी रहेगा? 1 इंटू बाई स्क्वायर आ जाएगा। इसे लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस 2x बाई स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ये समझ आया बेटा? ये जेल एक्स क्यों? यस सर। हाँ अब देखो, डिफरेंशिएटिंग फोर्थ विद रेस्पेक्ट टू वाई ऑन बोथ साइड, फिर इसका वाई के रेस्पेक्ट में कर दो 4 का, क्या हो जाएगा? पहले एक्स के में किया, वाई के में करेंगे, डेल जेड ओवर डेल वाई, इसी का करना है बेटा ये, ठीक है? इक्वेशन नंबर 4 का दोबारा करना है इसका, ठीक है? जरा करो, जेड का क्या हो जाएगा? डेल जेड डेल वाई, और लॉग का क्या हो जाता है? 1 अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका करो अंदर वाले का, बाई के रेस्पेक्ट में बेटा, बाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। एक्स क्यू का कितना हो जाएगा बाई के रेस्पेक्ट में? 0 मैंने लिखा नहीं। बाई क्यू का क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर। इसका करो बाई के रेस्पेक्ट में, बाई का 1 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर। हाँ इसका करो बाई के रेस्पेक्ट में, एक्स आपका कांस्टेंट रहेगा, बाई स्क्वायर का 2x वाई हो जाएगा, ठीक है? अब इसे ऐसे लिख दिया 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब मुझे दोनों को ऐड करना है, डेल जेड ओवर डेल एक्स चाहिए प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया? एडिंग 5 एंड 6, ये जो 5 इक्वेशन है, ठीक है, और ये 6 इक्वेशन है, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, ठीक है बेटा? डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई, दोनों को जोड़ दिया, ये आपका क्या हो गया? ये एलसीएम आ गया, और ये ऊपर क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई। अब देखो जरा, 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर हटेगा, क्या बचेगा? 2x स्क्वायर बच जाएगा, और ये 3y स्क्वायर में से माइनस वाई स्क्वायर जाएगा, 2y स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 2x वाई कितना हो जाएगा? माइनस 4x वाई। इन सब में से 2 कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। ये समझ में आया स्टेप? ये वाला कैसे आ गया? यहाँ से, ठीक है? आया हो तो ठीक है। एक बार बता दीजिए सर। दोबारा बताओ सर, रिपीट कर दो। अरे यार रिपीट कर दो। कहाँ कर रहा हूँ? सर एक बार ये रहा 3x स्क्वायर, ठीक है? ये 3x स्क्वायर है तुम्हारा, ये 3x स्क्वायर है, और माइनस एक्स स्क्वायर, कितने बचे? 2x स्क्वायर बचे कि नहीं बचे? बताओ। यस सर। यस सर। और ये रहा 3y स्क्वायर, और ये रहा माइनस वाई स्क्वायर, कितने बचे? 2y स्क्वायर बचे? यस सर। ये माइनस 2xy है, ये माइनस 2xy है, माइनस 4xy हो गया। यस सर। 2 कॉमन ले लिया तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। बताओ भाई, ये था ना 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4xy, यही तो था। मैंने 2 कॉमन ले लिया, बताओ जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो नीचे क्या किया मैंने, एक्स क्यू प्लस बाई क्यू, ये फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, याद है? यस सर। तो ए क्यू प्लस बी Yes, क्यू का sir. फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है? एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है ना? ऐसे ही एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को लगा दिया, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अच्छा यहाँ से मैंने एक्स वाई कॉमन ले लिए दोनों जगह से, यहाँ से, क्यों? यहाँ से मैंने एक्स वाई क्या ले लिए? कॉमन, ठीक है? तो एक्स वाई कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? माइनस एक्स वाई कॉमन लूंगा तो एक्स प्लस वाई बचेगा। अब देखो एक्स प्लस वाई यहाँ पे और एक्स प्लस वाई यहाँ पे, फिर कॉमन ले लो दोनों, एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया, नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये वाला माइनस एक्स वाई, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy नीचे डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy न्यूमिनेटर में, ये दोनों कैंसिल, क्या आ गया आंसर 2/x प्लस वाई। बताओ बेटा, हैं? यस सर, आ गया। ये रहा, आ गया सर। आ गया। अच्छा अच्छा बेटा, अब इसका जूम का टाइम भी खत्म होने को है, मैं थोड़ी देर बाद फिर ज्वाइन करूंगा अटेंडेंस के लिए, कहीं जाइएगा मत, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। सर मैम की क्लास है सर 3:45 से। अरे तो थोड़ा 2-4 मिनट लेट चले की जाओ क्लास। बेटा, 2-4 मिनट लेट चले जाओ, कौन सी आफत आ जाएगी, हैं? ओके नाना सर। जी, हाँ, अटेंडेंस लगवा दो, ओके या सर। कोई स्क्रीनशॉट भेज सके अटेंडेंस का तो वो भेज दो। हाँ सर, भेज यस देता सर, हूँ। मैं भेज दूंगी। यस सर, हाँ। स्क्रीनशॉट भेज देते यस सर, स्क्रीनशॉट भेज देंगे। स्क्रीनशॉट मेरे पर्सनल नंबर पे भेज देना। और दूसरी बात, ये जो आज की रिकॉर्डिंग है ये यूट्यूब पे पड़ेगी बेटा, ठीक है? तो अगर किसी को सुनना sir, है yes, या sir. कोई एब्सेंट है या Yes, कोई sir. लेट हो गया तो वहां पे सुन सकता है? ओके सर। सर ऐसे- चैनल का नाम क्या सर? मैं बता दूंगा, मैं लिंक पहले ग्रुप पे भेजूंगा, ठीक है? ओके Yes, सर। sir. यस। हाँ, तो ये हमारा पर डे चलेगा, पर डे के लेक्चर हमारे यूट्यूब पे डाल दिए जाएंगे। कारण क्या है कि कुछ लोग लेट आते हैं, ठीक है, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, कभी कुछ ऐसा हो जाता है, कोई एब्सेंट हो गया, ठीक है, या कम आपका इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से ये अब लेक्चर पड़ जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है? जितने बार चाहो उतने Yes, बार sir. सुनो आप। और ऐसे ही पर डे चलेगा। स्क्रीनशॉट भेज देना बेटा, फिर आपकी क्लास लो जाके आप, ठीक है? ओके सर। ध्यान से भेज देना। थैंक यू सर। सर भेज दिया सर। ठीक है बेटा, ओके। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके बेटा।